सीतापुर के महोली विकास क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत उरदौली में किसान पाठशाला का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। किसान पाठशाला के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ ने किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस तरह खेती करने से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान उप कृषि निदेशक एसके सिंह ने किसानों का आह्वान किया कि वो प्रगतिशील खेती के लिए प्राकृतिक खेती अपनाएं, इससे दोहरा लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि वह इस संबंध में जिला स्तरीय कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो अवगत कराएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेर सिंह और नीरज कुमार वर्मा ने की। उन्होंने मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और आए हुए समस्त अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी राजीव कुमार, सुरक्षा प्राविधिक सहायक जितेंद्र कुमार वर्मा सहित भगत सिंह किसान, सुरेश चंद, जगदीश वर्मा, नयन कुमार वर्मा, दुर्गा प्रसाद, राम भजन, रविंद्र वर्मा, खुशीराम वर्मा, शिव सिंह उपस्थित रहे। सीतापुर के शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अष्टम दिवस पर प्रज्ञान सत्संग आश्रम कठिनातक पर मुख्य यजमान दिनेश मिश्र पिंटू द्वारा पंचदेव व व्यास पूजन के साथ प्रारंभ हुए सत्संग में कथा व्यास आशुतोष महाराज ने शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा, शिव पुराण में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं कि स्त्रियों के लिए पतिव्रता धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पतिव्रता धर्म से स्त्री 3 कुलों का उद्धार करती है। वो घर धन्य है जहाँ पतिव्रता नारी है। पार्वती विवाह के प्रसंग में समझना चाहिए कि पति को भी महादेव के समान पत्नी को स्नेह, प्रेम और मान देने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार गंगा स्नान से तन पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रत स्त्री का दर्शन भी पुण्यकारी है। ऐसे पति पत्नी साक्षात शिव पार्वती के समान है। पति ओंकार है तो पत्नी श्रुति वेद है। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आधुनिकता की दौड़ में परिवारों से यह भाव समाप्त हो रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, घरों में आपसी कलह और तनावपूर्ण वातावरण दिखाई देता है। कथा में कमलेश पांडे, विष्णुहर नारायण तिवारी, जयप्रकाश मिश्र, हर्षवर्धन शुक्ल, रूपचंद्र वर्मा, नरेंद्र अग्निहोत्री, बबलू त्रिवेदी, रामपाल पांडे आदि सहित भक्तगण उपस्थित रहे। सीतापुर के पिसावा सामुदायिक केंद्र पर बढ़ रहे आई फ्लू के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद नेत्र परीक्षक मनोज वर्मा ने बताया, आई फ्लू की सभी दवाएं उपलब्ध हैं। इस समय मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन आई फ्लू से करीब 1 सैकड़ा मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आ जाते हैं। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपकेंद्र हैं, उन पर आई फ्लू की दवाएं उपलब्ध नहीं है। आई फ्लू के अलावा यहां पर अन्य रोगों से पीड़ित मरीज भी आते हैं, जिनके भर्ती होने की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहां के प्रभारी बहुत कम ही मरीज भर्ती करते हैं और उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। सीतापुर के विकासखंड पिसावा के ग्राम नेरी में भैरव बाबा प्रांगण में चल रही भागवत कथा में सुधांशु शुक्ल ने कंस वध की कथा सुनाते हुए बताया कि जब कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राह त्राह करने लगी, तब भगवान कृष्ण अवतरित हुए। कंस को ये पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्पायु में कंस ने अपने प्रमुख अकरूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हाथियों से कुचलवाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। इस अवसर पर महेश कश्यप, हरद्वारी विश्वकर्मा, मुंशी लाल, कृष्णकांत मिश्रा, दया प्रसाद, ललित मिश्रा, अविनाश शर्मा आदि भक्त मौजूद रहे। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।